मीना टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलीमे ज़ुबान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है सुभान अल्लाहि बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जियो 317 मुलाजमीन बिलखुसूस असातिज़ा के साथ नाइंसाफी का मुर्तकिब हो रहा है। जियो में बेशुमार खामियां मसाइल का सबब बन रही है। असातिज़ा ने रियासती वजीर से नुमाइंदगी की। मारूफ फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद खलील अहमद का साने इंतकाल। वो कैंसर के आरज़े का शिकार थे। 3 माह की अलालत के बाद आज वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तदफीन कदीम कब्रिस्तान में अमल में आई। लड़कियों को समाज में जायज मुकाम दिलाना लाजमी है। हुकूमत ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम के जरिए लड़कियों की हौसला अफजाई की है। एड़पल्ली मंडल में मुनक़िदा प्रोग्राम से कायदीन का खिताब। चेक डैम के कामों को मियारी बनाया जाए, इससे जंगली जानवर इस्तेफादा करेंगे और गांव में आने का खतरा खत्म होगा। इंदलवाई एमपीपी रमेश नायक ने चेक डैम का जायजा लिया। अब पेश है खबरों की तफसील। जियो 317 के जरिए सरकारी मुलाजमीन बिलखुसूस असातिज़ा के साथ नाइंसाफी हो रही है। इस जियो ने सीनियर और जूनियर के फर्क को खत्म कर दिया, लिहाजा इस जियो को मनसूख कर दिया जाए। असातिज़ा की रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी। 13 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा ने हफ्ते के दिन जिला कलेक्टर ऑफिस निज़ामाबाद में रियासती वजीर R&B पेमरा प्रशांत रेड्डी से मुलाकात की और इनको एक मुतालिबाती महज़र पेश करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह जल्द ही जारी किए गए जियो 317 को फिलफौर कलादम कर दे। असातिज़ा ने कहा कि इस जियो और 317 के जरिए असातिज़ा तबके के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है और इनके हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं और सीनियर व जूनियर का इम्तियाज़ भी मुतासिर हो रहा है। जबकि तवील खिदमत अंजाम देने वाला SDT टीचर जिसने एसए की हैसियत से तरक्की की, वो तरक्की के बाद भी जूनियर्स के ज़मरे में शामिल कर दिया गया। आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है? सीनियरिटी सर्विस की बुनियाद पर देखी जानी चाहिए, ओहदे की बुनियाद पर नहीं। और इस जियो के तहत ओहदे की सीनियरिटी को तरजीह देते हुए सीनियर असातिज़ा के दिगर अजला को तबादले किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इसके अलावा कानूनी तौर पर असातिज़ा हो या कोई दूसरे महकमे का मुलाजिम, अगर मियाँ बीवी दोनों ही सरकारी मुलाजिम हैं तो इनको एक ही जगह पोस्टिंग दी जाए, मगर इस जियो के तहत मियाँ और बीवी को अलग अलग अजला में मुतयन किया जा रहा है, जो कि सरासर हुकूक सल्बी है और ऐसी ही बेशुमार खामियां हैं जिनको दूर करना लाजमी है। इन असातिज़ा ने बताया कि रियासती हुकूमत ने 19 अजला में मुलाजमीन को कुछ राहत फ्राहम की है, माँ बाकी 13 अजला में भी हुकूमत मुलाजमीन को राहत फ्राहम करने के इक़दाम करे। इस मौके पर रियासती वजीर ने इस मामले में गौर करने और हुकूमत तक बात को पहुंचाने का तयक़ुन दिया। ప్రవీణ్ రెడ్డి నాకు ఇంతకుముందు నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లోనే ఉన్నాను. నా అలొకేషన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ అయింది సార్. అయితే మేము 19 స్పౌజ్లో ఉన్నప్పుడు మా సార్కి నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది, నాకు కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు 2 డిస్ట్రిక్ట్స్ చేంజ్. మాకు ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది. స్పౌజ్లో 19 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆల్రెడీ అన్బ్లాక్ చేసేసిండ్రు, వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేసారు. మా 13 డిస్ట్రిక్ట్స్ మాత్రము బ్లాక్ చేసిండ్రు. 13 డిస్ట్రిక్ట్స్ బ్లాక్ చేయడం వలన మాకు ఇప్పుడు మేము ఇక్కడికి ఈ డిస్ట్రిక్ట్కి రాలేకపోతున్నాము. సీఎం గారు ఏం మాట ఇచ్చారంటే స్పౌజ్లు ఇద్దరు కూడా ఒక ప్లేస్లోనే ఉంటే రిజల్ట్ బాగుంటుందని చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లేస్లో, తను ఒక ప్లేస్లో ఉండి యాజ్ ఏ వర్కింగ్ ఉమెన్గా నాకు ఎంత ప్రాబ్లం, ఎన్ని అవర్స్ నేను స్పెండ్ చేయాలి, నేను అప్ అండ్ డౌన్ చేయడానికి చాలా డిస్టెన్స్ నాకు వచ్చిన అలొకేషన్ ఇప్పుడు, కాబట్టి నాకు ఎంతో ప్రాబ్లం అవుతుంది. అయితే మాకేం లేదు సార్, ఇప్పుడు 13 డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా అన్బ్లాక్ చేయమని ఆల్రెడీ 19 డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్బ్లాక్ చేసిండ్రు. అట్లనే మాది కూడా 13 డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్బ్లాక్ చేయి. నాకు సర్వీస్ లేదని కాదు సార్, నేను 20 ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉంది. నాకు 20 ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉన్నప్పటికీ నేను అలొకేషన్ కామాడి, నేను 2012లో ప్రమోట్ని. అందుకు సరే అట్లా ఇచ్చినా సరే ఇప్పుడు మాకు స్పౌజ్ని పక్క విలేజ్ ఇవ్వమని అంటలేము, ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఇవ్వమని కోరుతున్నాం సార్. ఒక డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నారు సార్, నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఆప్షన్ నింపిన దగ్గర నుంచి ఏ ఒక్కళ్ళము నిద్రపోలేదు సార్, ఏ ఒక్కళ్ళం సరైన తినలేదు. ఈ రోజు వరకు 45 డేస్ అయిపోయింది. ఈ రోజు వరకు మెంటల్ టెన్షన్. वो गया दुनिया से हमको गमगीन कर दिया, शायद तुझे कभी भुलाया ना जाएगा।
मारूफ फुटबॉल खिलाड़ी और जिला फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खलील अहमद का साने इर्तिहाल। स्पोर्ट्स की दुनिया में उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश थी। एक अफसोसनाक खबर यह है कि जिला निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ फुटबॉल खिलाड़ी वो जनरल सेक्रेटरी जिला फुटबॉल एसोसिएशन अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत से लोगों को उन्होंने रोता बिलखता छोड़ दिया और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मोहम्मद खलील अहमद जिले की एक मारूफ शख्सियत थी। स्पोर्ट्स के हलकों में इनका नाम जाना माना और काबिल एहतराम था। नौजवान फुटबॉल खिलाड़ी इनके गर्विदा थे क्योंकि वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए दिन रात सरगर्म रहते थे। मोहम्मद खलील अहमद को बचपन ही से फुटबॉल खेलने का जुनून था और उन्होंने एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी की हैसियत से अपने आप को मनवा लिया था। वो जिला सतह से लेकर रियासती और कौमी सतह के फुटबॉल मैचों में हिस्सा ले चुके थे और अपनी शानदार कारकर्दगी से अपने जिले और रियासत का नाम रोशन किया था। अपने फुटबॉल से रिटायरमेंट के बावजूद भी वो फुटबॉल से वाबस्ता रहे और नौजवान उभरते हुए खिलाड़ियों की तरबियत और हौसला अफजाई के लिए सरगर्म रहे। इनकी जुस्तजू और मेहनत को देखकर इनको जिला फुटबॉल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया था। साथ ही इनको रियासती सतह पर भी फुटबॉल एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी रहने का एजाज हासिल रहा। मोहम्मद खलील अहमद की जबरदस्त काविशों से जिले के बेशुमार खिलाड़ियों ने रियासत और मुल्क में अपना शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया। इनको जबड़े का कैंसर हो गया था। 3 माह कबल इनके कैंसर का इल्म हुआ था, जिसके बाद से वो मुसलसिल अलील थे और फिर तमाम दुआएं बेफैज साबित हुई। 23 जनवरी की सुबह 4 बजे उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और इस फानी दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ है कि आसमान तरे लहद पर शबनम अफशानी करे और रब्बे करीम इनकी मगफिरत का मामला फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और लवायकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज इनकी नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर ईदगाह कदीम बोधन रोड में मौलाना खदीर हुसामी की इमामत में अदा की गई और उसी कब्रस्तान में तदफीन अमल में आई। नमाज जनाजा में शहर की कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। अवाम टीवी इंतजामिया इनके लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। लड़कियों को समाज में उनका जायज हक दिलाना लाजमी है। हुकूमत ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लड़कियों की जबरदस्त हौसला अफजाई की है। आज लड़कियां भी मुसाबकती माहौल में अपने आप को मनवा रही है। एड़पल्ली में महकमा खवातीन व अतफाल बहबूद महकमे के प्रोग्राम से शुल्का का खिताब। एड़पल्ली मंडल मुस्तकर पर वाक़े एमईओ ऑफिस और दुब्बा टांडे में वाक़े आंगनवाड़ी सेंटर में महकमे बहबूदी खवातीन व अतफाल की जानिब से यौम बेटी तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें टीचर्स और आंगनवाड़ी टीचर्स ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में CDPO और नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर 6 क्लास से लेकर SSC तक की तालिबात के लिए ड्राइंग के मुकाबले मुनक्किद किए गए। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए CDPO और नायब सरपंच ने कहा कि समाज में खवातीन का रोल भी अहमियत का हामिल होता है और समाज खवातीन के बगैर अधूरा रहता है, लिहाजा खवातीन को इनका जायज मुकाम व एहतराम देना लाजमी है। साथ ही लड़कियों को मुकम्मल तालीमी सहूलतें फराहम करते हुए समाज में जायज मुकाम के हसूल के लिए इनकी मदद करनी होगी। लड़कियों की हौसला अफजाई आगे चलकर इनको समाज का एक बेहतरीन असासा बना सकती है और इनके गोदों में पलने वाली नस्ल तरक्की याफ्ता व कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि इस दौर में लड़कियां भी किसी मामले में लड़कों से पीछे नहीं हैं, लिहाजा लड़कियों की हौसला अफजाई और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मुहिम शुरू की है। इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए मुल्क की बेटियां तेजी से आगे बढ़ रही है और समाज में नुमाया मुकाम हासिल कर रही है। आखिर में इस प्रोग्राम में ड्राइंग में बेहतरीन मुजाहरा करने वाली तालिबात को इनामात से सरफराज किया गया। इस प्रोग्राम के अहम शुरा में MPTC जावेद बाबा, नायडू, श्रावंती, MPDO शंकर और दीगर शामिल थे। NLY MPP रमेश नायक ने चंद्रायनपल्ली के जंगलाती इलाके में चेक डैम के कामों का जायजा लिया और कामों को मियारी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि चेक डैमों से जंगली जानवर इस्तेफादा करेंगे और आबादी का रुख नहीं करेंगे। NLY मंडल के चंद्रायनपल्ली में फॉरेस्ट रिजर्व चेक डैम के कामों का MPP रमेश नायक ने जायजा लिया। इस
इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फंड्स का गलत इस्तेमाल न करे। रियासती हुकूमत चेक डैमों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। ये रिजर्व फॉरेस्ट चेक डैम जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और पानी की सहूलत और जंगलाती वसाइल में इजाफे के लिए बनाए गए हैं। इससे कबल पीने के पानी की कमी की वजह से जंगली जानवरों की मौत हो रही थी, तो कुछ जानवर देहातों व शहरों का रुख कर रहे थे। ये चेक डैम जानवरों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, लिहाजा चेक डैम के कामों को मियारी बनाया जाए। गैर मियारी कामों को अंजाम देने पर बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर सरपंच ललिता दासू, नायब सरपंच प्रकाश, फॉरेस्ट रेंज ओहदेदार हेमा चंदना, टीआरएस सदर सी दासू, फॉरेस्ट बीट ओहदेदार के अलावा गांव की आवाम मौजूद थी। इंदलवा एफआरओ हेमा चंदना మేడం తో పాటు చంద్రాన్పల్లి గ్రామ సర్పంచ్ లలితా దాసు మరియు ఉప సర్పంచ్ ప్రకాష్, చంద్రాన్పల్లి గ్రామ ప్రజలు మరియు టీఆర్ఎస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు దాస్ గారితో పాటు మేము చంద్రాన్పల్లి బీట్ సెక్షన్ను కూడా సందర్శించడం జరిగింది. ప్రభుత్వం ఏదైతే చెక్ డ్యామ్స్కు అడవులను బలోపేతం చేయాలనే దృక్పథంతో మరి ఏదైతే నిధులు కొన్ని కోట్ల నిధులు కేటాయిస్తూ చెక్ డ్యామ్ను కానీ కట్టుకొని అడవిని బలోపేతం చేయాలనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది, చాలా మంచిగా అవుతుంది పనులు. కానీ నేను ఎఫ్ఆర్ఓ కానీ డిఎఫ్ఓ కానీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరినీ కోరేది ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి నిధులను కానీ దుర్యోగం కాకుండా గట్టిగా అంటే స్టాండర్డ్ అయినటువంటి నాణ్యమైన పనితో చేసి మరి ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి చెక్ డ్యామ్లు ఎలాంటి డ్యామేజ్ కాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత వారిపై ఉందని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే కాకతీయులు దాదాపు వేల సంవత్సరాల నుంచి కట్టుకున్నటువంటి డ్యామ్స్ ఇప్పటివరకు కూడా చెక్క చెదరకుండా ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడు ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇవి రాబోయే రోజుల్లో డ్యామేజ్ అయితే ఈ నిధులు అనేది దుర్యోగనమైనట్టు అవుతుంది. కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా మరి వారు కృషి చేయాలని చెప్పేసి కూడా వారికి నేను ఈ సందర్భంగా ప్రజల తరపున వారికి నేను सूचिस्ता ఉన్నాను. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद व तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत में हुकूमत की जानिब से फीवर सर्वे जारी। कोरोना के बढ़ते असरात के दरमियान बुखार की शिकायतें तशवीशनाक। हुकूमत एहतियाती इक़दाम करने और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये सर्वे करवा रही है। बुक्काल MPDO दामोदर का बयान। तेलंगाना में जारी कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट वबा के बढ़ते खतरात के पेश नज़र इस वबा की रोकथाम और आवाम को इस मुहल्लिक वबा से महफूज रखने के लिए हुकूमत की जानिब से घर घर सर्वे करवाते हुए सर्दी बुखार व दीगर अमराज के मुआयने का आगाज़ किया। चुनाचे इस सिलसिले में शहर के अलावा मंडलों व देहातों के तमाम इलाकों में मेडिकल टीमें और महकमा सेहत का अमला घर घर जाकर आवाम से उनकी सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर रहा है। आज मुप्काल मंडल में MPDO दामोदर और सेक्रेटरी विजय कुमार ने जारी हेल्थ सर्वे टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया और तमाम तफसीलात से जानकारी हासिल की। बादजा उन्होंने कहा कि दिन ब दिन कोविड के मुस्बित केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र आवाम को चौकन्ना रहना चाहिए, हर एक को मास्क पहनना चाहिए, समाजी दूरी का ख्याल रखना चाहिए और आवाम को मशवरा दिया कि हेल्थ सर्वे से वो घबराए नहीं, तमाम मालूमात फ्राहम करें ताकि आप लोगों को मुकम्मल तिब्बी खिदमत फ्राहम की जा सके और कोविड से मुस्बित आने वाले अफराद को घरों में आइसोलेशन में रहना चाहिए और डॉक्टरों की फ्राहम करदा किट्स को 5 दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौके पर सरपंच के श्रीनिवास, MPP सामा पद्मा वेंकट रेड्डी, ZPTC नरसवा व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बेबाक व बहादुर मुजाहिद आज़ादी थे। मुल्क के लिए उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है।
एक फौज को तरतीब देकर उन्होंने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। हमें भी नेताजी की तरह मुल्क से मोहब्बत करनी होगी। डिशपल्ली किला में नेताजी जयंती तकरीब का एहतमाम। डिशपल्ली मंडल के किला डिशपल्ली में मुदिराज संगम की जानिब से सुभाष चंद्र बोस की जयंती तकरीब धूमधाम से मनाई गई। इस प्रोग्राम में गांव के सरपंच राधा कृष्णा, नायब सरपंच रविंदर, एमपीटीसी व दीगर ने शिरकत की और सुभाष चंद्र बोस के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर सरपंच राधा कृष्णा रेड्डी ने कहा कि मुदिराज तबके ने 1971 में किला डिशपल्ली में सुभाष चंद्र बोस का मुजस्समा नस्ब किया था। तब से आज तक हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई में अहम किरदार अदा किया था। वो एक बहादुर सिपाही थे। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तानियों को फौज में तब्दील किया और उन्हें आज़ादी की लड़ाई में शामिल किया। हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क और आवाम की खिदमत करना चाहिए। इस प्रोग्राम में उन्होंने तमाम को सुभाष चंद्र बोस की जयंती की मुबारकबाद दी। డిచ్పల్లి గ్రామంలో రాధాకృష్ణారెడ్డిని మాట్లాడుతున్నాను, సర్పంచ్। ఈ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఈ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు మా గ్రామ పంచాయతీ సభ్యులు, వార్డు మెంబర్లు, ఉప సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, గుడి చైర్మన్, ముద్రాజ్ కులస్తులు అందరం కలిసి సుభాష్ చంద్రబోస్ వేడుకలను అందరం ఘనంగా జరుపుకున్నాము। సుభాష్ చంద్రబోస్ 125వ జయంతి సందర్భంగా కిల్లా డిచ్పల్లిలో ముదిరాజ్ వీధి సుభాష్ చంద్రబోస్ వద్ద 1971న నిర్మించిన ముదిరాజుల సుభాష్ చంద్రబోస్ దగ్గర ప్రతి ఏడాది జనవరి 23 తారీఖు నాడు ఈ జయంతి సందర్భం ఘనంగా జరుపుకుంటాం। దీనికి మన డిచ్పల్లి కిల్లకు సంబంధించిన గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ రాధాకృష్ణారెడ్డి, వార్డు మెంబర్ రాధన్న, మిగతా వార్డు మెంబర్లు, అలాగే వీడీసీ మెంబర్లు, మా ముదిరాజు పెద్ద మనుషులు అందరూ ఘనంగా ఈ విజయవంతంగా జయంతి సందర్భం చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటామని। मागलूर के साक्षी रिपोर्टर पर कातिलाना हमले के खिलाफ रंजन मंडल के मौजा साटापुर में AIKMS का धरना। हकीकी खातियों की निशानदही करने और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। जी गंगाधर ने कहा कि ऐसा लगता है कि हकीकी खातियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। माकलूर के साक्षी रिपोर्टर पोशट्टी पर बुज़दिलाना खातिलाना हमला करने वाले खातियों की फिलफौर गिरफ्तारी और उन पर इक़दाम कत्ल के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करते हुए आज रंजन मंडल मौजा साटापुर के चौराहे पर AIKMS की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया गया और रास्ता रोको एहतजाज किया गया और MLA जीवन रेड्डी का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर AIKMS के ज़िला क़ायद जी गंगाधर ने कहा कि पेपर में हक़ाइक़ के बारे में लिखने वाले सहाफ़ी पर हमला करना एक घिनौनी हरकत है। रियासती हुकूमत फौरी इस मामले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करवाते हुए हकीकी खातियों की निशानदही करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाए और बताया कि रिपोर्टर पोशट्टी पर सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैर समाजी गुंडा अनासिर ने हमला किया और शदीद ज़दोकोब करते हुए ज़ख्मी कर दिया। सहाफ़ी पर हमला एक अफसोसनाक व नाकाबिल बर्दाश्त हरकत है। इस मामले में ऐसा लगता है कि हकीकी खातियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा इस वाक़े की बारीक बीनी से तहक़ीक़ात करवाई जाए और खातियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस प्रोग्राम में AIKMS के मंडल सदर साइलू, मंडल सेक्रेटरी नसीर, तरुण, अंजया व दीगर मौजूद थे। జీవన్ రెడ్డి దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం చేయడం జరిగింది। మాగ్లూరు మండలంలో సాక్షి విలేకరిపై గుండాల చేత దాడి చేయటం, నిజాయితీగా వార్తలు రాస్తే ఈరోజు నిజాయితీని కోతపెట్టాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ భవిష్యత్తుని ఆ రోజు హత్య ప్రయత్నం చేసాడు। మేము ఈ జీవన్ రెడ్డిని కోరుతున్నాం, అయ్యా ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో అనేక లొసుకులు ఉంటాయి, ఈ పత్రికా విలేకరులు నిజాయితీని వెలికితీసి వార్తలు రాసే ప్రజలకు రథసారథిగా పనిచేస్తారు। ఈరోజు ఏదైతే దాడి చేసిందో ఆ పోషట్టికి ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి, అట్లాగే ఆయన దవాఖానా ఖర్చులుగా ప్రభుత్వమే భరించాలి। ఎప్పుడైతే జీవన్ రెడ్డి ఏదైతే దాడి చేయించిండో ఆయన తక్షణము ఆయన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయాలని। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जियो 317 मुलाजमीन बिलखुसूस असातिज़ा के साथ नाइंसाफी का मुर्तकिब हो रहा है। जियो में बेशुमार खामियां मसाइल का सबब बन रही है। असातिज़ा ने रियासती वजीर से नुमाइंदगी की।
मारूफ फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद खलील अहमद का साने इर्तिहाल। वो कैंसर के आरज़े का शिकार थे। 3 माह की अलालत के बाद आज वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तदफीन कदीम कब्रिस्तान में अमल में आई। लड़कियों को समाज में जायज मुकाम दिलाना लाजमी है। हुकूमत ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम के जरिए लड़कियों की हौसला अफजाई की है। एड़पल्ली मंडल में मुनक़िदा प्रोग्राम से कायदीन का खिताब। चेक डैम के कामों को मियारी बनाया जाए, इससे जंगली जानवर इस्तेफादा करेंगे और गांव में आने का खतरा खत्म होगा। इंदलवाई एमपीपी रमेश नायक ने चेक डैम का जायजा लिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह।